हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता शाह, आप लोगों की आर्ट एजुकेटर। तो होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफी दिनों के बाद मैं आपके सामने आई हूं और आप लोगों से काफी सारी चीजें मैं शेयर भी करने वाली हूं। तो देखिए, इन दिनों में मैंने काफी सारे स्टडीज किए क्योंकि मेरे पास काफी सारे मेल्स आए, काफी सारे कॉल्स आए, काफी सारे मैसेजेस आए कि आपका क्लास कैसा चलता है, कहाँ पे होता है। तो देखिए, मैंने काफी सारी बातें आप लोग को ऑलरेडी बता दी है। मेरा ऑफलाइन भी क्लास होता है, ऑनलाइन भी क्लास होता है। तो ऑफलाइन तो मैं आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और ऑनलाइन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी क्लास लेती हूँ और मेरे क्लासेस काफी दिनों से चल रहे हैं। तो आपको मैं क्या बताऊं, आप लोगों के मतलब इतने सारे मैसेजेस देख के मैं बहुत ही खुश हुई और आप लोगों के सामने मैंने सोचा कि चलो इतने सारे स्टडीज करने के बाद, आप लोगों की काफी सारी इंक्वायरी के बाद मैं कुछ आपके बारे में भी मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव बताऊं। देखिए, अभी ठंड का समय आ रहा है और इस समय विंटर में बहुत वेकेशंस मिलते हैं, बच्चे काफी मतलब मजे करते हैं। तो इस मजे में क्यों ना उनको कुछ ऐसा चीज सिखा दिया जाए जो उनके लिए भी अच्छा हो और आगे चल के उनको बहुत मजा आ जाए। तो देखिए, आप विंटर में जब उनको घुमाने ले जाए बाहर, तो बहुत ही अच्छा है कि उनको जू ले जाए, म्यूजियम्स ले जाए, बुक फेयर्स ले जाए, बहुत सारे आउटडोर्स कराए, उनको ओशंस दिखाए, सी बीच दिखाए, मतलब सभी चीजें दिखाए उनको। नेचुरल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, नेचर में जितना उनको आप मूव करा सके जरूर कराइए। क्योंकि नेचर में क्या होता है, बच्चे एक तो फ्री फील करते हैं क्योंकि आज का टाइम जो है उनका बहुत ही टाइम लॉक है। स्कूल से घर, घर से स्कूल, ट्यूशंस, बस इतना ही है। तो कुछ बच्चे हमारे पास भी आके बहुत फ्री फील करते हैं क्योंकि उनका संडे फन डे हो जाता है और वीकेंड में भी, वीक डेज में भी बहुत सारे बच्चे क्लासेस करते हैं। तो ये क्या है कि जो भी आप पेरेंट, एज अ पेरेंट भी क्लास कर सकते हैं, एज अ बच्चे भी क्लास कर सकते हैं। खास करके देखिए, छोटे बच्चे जब क्लास करते हैं तो उनको बहुत ही मजा आता है। पेरेंट्स भी उसके संग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही एंजॉय करते हैं। पेरेंट्स को भी पता होता है कि क्या सीखना है मेरे बच्चों को। तो बच्चों को ना सभी कुछ दे दीजिए। बच्चों को कलर, ब्रश, पेन, पेपर, सब कुछ जो उनके पास अवेलेबल हो सकता है इसके लिए दीजिए। उनको बहुत ही मजा आएगा जब वो बाहर जाए ना। देखिए, जैसे उनको बहुत सारे फोटो भी क्लिक करते हैं हम लोग। बहुत आज तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, फोटो देख मतलब फोटो का रेफरेंस तो बहुत हो गया है। तो क्यों ना रियल लाइफ व्यू हो जाए, बच्चों को बहुत सारी चीजें हम दिखाएं। तो देखिए, जब बच्चे नेचर में जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे बटरफ्लाई, बहुत सारे एनिमल्स, खास करके जब वो जू आते हैं तो जू में रेप्टाइल्स देखते हैं और आपका बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो उनके पास वाइल्ड एनिमल्स काफी देखने को मिलता है क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स थोड़ा तो वो देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वाइल्ड एनिमल वो नहीं देख पाते हैं। वो लोग कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। वहां पे काफी इंटरेक्शन भी होता है, गैदरिंग भी होती है। ठंड का समय है तो सभी जानवर भी बाहर दिखाई देते हैं। तो उनको बहुत ही मजा आएगा और ये लर्निंग भी उनको हो जाएगी, कौन सा कैसा दिखता है, किसका कलर कैसा है। ये सारी चीजें भी आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जब हमारे पास बच्चे क्लास करते हैं तो उनको पता होता है, जैसे ही मान लीजिए हमने उनको सिखाया कोई, हम उनको डियर डियर बनाना सिखाया, एलिफेंट सिखाया, उनको पता होता अच्छा अच्छा हमने ना वहां ये वाला देखा था मैम। तो उनको याद आ जाता है ये वाली चीजें। तो ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए। हमें उनको रियल टाइम में जीना सिखाना चाहिए। तो नेचर से जितना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उनका, नेचर में जितना उनका वैल्यूएबल टाइम मिलेगा उनको, वो उतना इंटरेक्शन करेंगे। मान लीजिए वो टेरिस पे चले गए, जैसे बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं हॉराइजन क्या है, ठीक है, स्काई और लैंड जहां मिलता है वो हॉराइजन है, ठीक है, उनको पता ही नहीं है। तो ये कैसे नहीं पता है, क्योंकि उनको मतलब ये सारी चीजें पता चलने का टाइम ही चला गया है। तो ये समय है, उनको ये विंटर सीजन बहुत ही अच्छा से आप उनके संग बिताइए और उनको बहुत सारी चीजें दिखाइए, सिखाइए। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि विंटर में ऐसा कर सकते हैं क्या, कुछ ऐसा स्पेशल हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फंडामेंटल अगर क्लियर है तो हम हर चीज कर सकते हैं। जैसे हम जब छोटे थे, आप खुद को रियलाइज कीजिए, हमें पेंसिल से लिखना सिखाया गया। क्या हमें पेन से लिखना बेसिक में सिखाया गया? नहीं, बस लिखना सीखना जरूरी था। पेंसिल हमारा टूल था, तो पेंसिल से लिखना आ गया तो हम पेन से भी लिख पाते हैं, हम ब्रश से भी लिख पाते हैं, सभी चीजों से हम लिख पाते हैं। तो पेंसिल क्या है? हमारा टूल है। हमें लिखना आना चाहिए, बेसिक ये है। तो हमेशा याद रखिएगा, बेसिक पे काम कीजिए, फंडामेंटल पे काम कीजिए। हमें एकदम बेसिक लेवल पे सीखना है हर चीज को।
तो जब हम उस चीज के बारे में पता चल गया ना, तो हम उसको आगे अपने आप ही डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसा ही है, बच्चे अपना स्टडी पैटर्न को भी इन्हांस कर लेते हैं जब उनका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ, ये छोटी नहीं है फिर भी मैं बता रही हूँ। जैसे देखिए, हम जब छोटे थे तो हमने भी काफी सारी चीजें सीखी हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं आपके सामने। देखिएगा, जब हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं तो बहुत सारे लाइन के हेल्प से अल्फाबेट बनता है, ये तो हमें पता है। कर्सिव राइटिंग भी सब जब सीखते हैं ना, तो बहुत सारा पैटर्न, बहुत सारे लाइंस हम सीखते हैं। तो जब वो बेसिक है तो ड्राइंग का भी बेसिक है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम दो तरह की लाइन बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन पे ही हमारा पूरा का पूरा ड्राइंग क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए, हम सोचते हैं ए को हम स्लैंटिंग लाइन से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल हम दो स्लैंटिंग लाइन को मिला के बनाते हैं, एक स्लिपिंग लाइन बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा स्ट्रेट सिंपल लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। चाहे आप लाइन को ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, अब जैसे भी बनाए, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब जैसे सी आप इधर से लिखिए, इधर से लिखिए, यू इधर से लिखिए, जैसे हम ड्राइंग के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो आप सोच के देखिए कि आप कहीं से भी घुमा रहे हैं उस लाइन को, ये कर्व है, ठीक है। तो सिर्फ मतलब स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, बाकी और कोई लाइन नहीं होती है। इन दोनों का ही बेस होता है जिसमें सारी चीजें बनती है। एक बेसिक सी बात थी जिसे मैंने बताया कि सारा फंडामेंटल जो है, अगर आपको क्लियर हो तो आप हर चीज आगे सीख सकते हैं। तो इन सभी बातों को हम अपने क्लासेस में सीखते हैं, सिखाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है, बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हम लोग भी सीखें, बच्चे भी सीखें, और हमारे बच्चे मतलब इंटरेक्टिव क्लास करें, बहुत सारी चीजों को वो मर्ज करके सीख पाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क वो खुद से कर पाए, बहुत सारी चीजें वो कर पाए। तो वो कब कर पाते हैं कि बच्चों को सीखने में भी मजा आ जाए और वो आगे चलकर उनका काम भी आए। तो ये कैसे काम आता है? बहुत सारी चीजों में काम आ जाता है। ड्राइंग, कलरिंग बहुत ही मतलब ये ऐसा फन एक्टिविटी है जिसमें फन भी है, लर्निंग भी है, और बहुत अच्छे से हम इन सभी बातों को सीखते हुए, समझते हुए आगे चलते जाते हैं। बहुत मजा आता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में बच्चों को सिखाते हुए भी, बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो वो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये बहुत ही समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की। अगर आपको लगता है कि आपको मैं कुछ और भी वीडियोस बना के दूं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे चल के आप हमारे पास क्लासेस भी कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो मुझे आपको बताना है, आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका वेलकम है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास में मिलेंगे और आगे चल के मैं कुछ क्लासेस भी आपको लाइव दूंगी जिससे आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं लाइव भी आने वाली हूँ जल्द ही और आप लोगों को काफी सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या सीखना है, क्या सीखने का मन है, कौन सा कलर पैटर्न सीखना है, क्या सीखना है। बस बेसिक मैं पहले सिखाऊंगी, ये एकदम फिक्स है, क्योंकि अगर बेसिक आपको आ गया तो आप आगे चल के कुछ भी बना लेंगे और कुछ भी कर लेंगे। कुछ भी तभी होगा जब आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक बॉल बनाना है, आपने कभी बॉल देखा ही नहीं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्लोब रखा है, तो आप ये मॉडल कभी देखे ही नहीं कि ग्लोब कैसा होता है, तो आप उसका ड्राइंग कैसे करेंगे? तो जिस चीज को आप देखे रहेंगे, आप समझे रहेंगे, जानते रहेंगे, जो आपके दिमाग में रहेगा, चाहे आप उसको टीवी पे देखे हो या उसका इमेजेस देखे हो या उसको कभी आपने ड्राइंग में देखा हो, कभी कलर प्रिंट आउट में देखा हो, या मान लीजिए उसको रियल लाइफ में देखा हो। इसलिए मैंने आपको अभी रियल लाइफ के बारे में बताया। तो जिन चीजों को हम देखे रहते हैं उसे आसानी से कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।